पहला बोईशाख है, यानी कि 15th ऑफ अप्रैल, और मैं और मेरी बेटी और हस्बैंड तीनों जा रहे हैं शाहपेरी। शाहपेरी एक फर्नीचर मार्केट है जो कि यहाँ पास ही में लोकेटेड है। हमारे घर से थोड़ी सी दूर है, एकदम पास नहीं है। तो अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रहते हैं तो शाहपेरी का नाम आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा। तो आज हम वहाँ पे जा रहे हैं फर्नीचर एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ पे वुडन फर्नीचर्स, प्लाई के फर्नीचर्स, हर तरह की फर्नीचर्स ही अवेलेबल है। बट हमें अभी फ़िलहाल हमारी जो रिक्वायरमेंट है तो उसमें हम लोगों ने वुडन फर्नीचर लेने की सोचा है। तो यहाँ पे मैं, मेरी बेटी और हस्बैंड तीनों फर्नीचर्स देख रहे हैं। यहाँ पे रिजनेबल रेट है फर्नीचर्स के। मैं नहीं कहूँगी कि बहुत एक्सपेंसिव है, बट येस बहुत सस्ता भी नहीं है, बट ठीक ठाक है। आपको आप देख के पसंद करके यहाँ से फर्नीचर्स ले सकते हैं। तो हम लोगों ने छुट्टी का दिन था तो हम लोगों ने उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ किया और शाहपेरी में जाके फर्नीचर्स मार्केट को पूरा एक्सप्लोर किया। फर्नीचर थोड़ी जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट थी वो शॉपिंग की। और उसके बाद शाहपेरी से घूमने के बाद हम लोग पास ही में यहाँ पे शाहपेरी के बिल्कुल नज़दीक एक शॉपिंग मॉल है जिसका नाम है गौर सिटी मॉल। इससे पहले भी मैंने अपनी एक वीडियो में गौर सिटी मॉल की थोड़ी सी क्लिपिंग आपको दिखाई थी। तो हम फिर से गौर सिटी मॉल ही गए थे क्योंकि ये एकदम पास था। तो थोड़ी सी यहाँ पे स्नैक्स वगैरह खाना खा के हम लोग वापस जाएंगे घर। और मिमी तो बहुत खुश है, मिमी को तो शॉपिंग मॉल में जाना बहुत पसंद है। तो पापा, मिमी और मम्मा तीनों मिलके हम लोग गौर सिटी मॉल घूमने चले गए शाहपेरी के बाद। और आज मैं आप लोगों के साथ ना मेरी होम टूर भी शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। अभी जैसे हम लोगों ने शाहपेरी से फ़र्नीचर लिया है तो फ़र्नीचर लेने के बाद घर की क्या हालत है ये सब भी मैं शेयर करूँगी इसी वीडियो में। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप कुछ पोर्शन स्किप भी कर सकते हैं और जो पोर्शन आपको अच्छा लगे वो पोर्शन देख सकते हैं। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। हेलो, वेलकम टू मम्मा एंड मिमी। और आप लोगों ने वीडियो के शुरू में हम लोग की शाहपेरी जाके फर्नीचर्स मार्केट की मैंने एक वीडियो क्लिप आप लोगों के साथ शेयर की है। तो पहला बोईशाख यानी कि बंगाली न्यू ईयर के दिन हम लोग शाहपेरी मार्केट गए थे। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। अगर आप फर्नीचर्स, आप भी मेरी तरह नोएडा में आए हैं या नोएडा में शिफ्ट हुए हैं या नोएडा के आसपास रहते हैं और शाहपेरी मार्केट जाना चाहते हैं, तो मैं बता दूँ कि शाहपेरी मार्केट काफ़ी रिजनेबल वहाँ के फर्नीचर्स हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहाँ पे ढेर सारे दुकान हैं, आपको हर तरह की फर्नीचर्स की ऑप्शंस मिलेगी। आप अपने हिसाब से वहाँ से रेडीमेड फर्नीचर्स भी ले सकते हैं या तो फिर कस्टमाइज़ करके भी उनसे बनवा सकते हैं। तो दोनों तरह की चीज़ें वहाँ पे पॉसिबल हैं। एंड प्राइस वाइज मुझे बेसिकली ठीक ठाक लगा। मैं नहीं कहूँगी कि बहुत सस्ता है, बट येस रिजनेबल है, अफोर्डेबल है। ऐसा नहीं है कि बहुत कॉस्टली है और बहुत सस्ता भी नहीं है। और मैं दो चीज़ यहाँ पे और कहना चाहूँगी। एक तो अगर आप ऐसे वीडियोस, मेरी तरह वीडियोस देख के आइडिया करके फर्नीचर्स मार्केट में जाना चाहते हैं तो मैं बता दूँ कि यहाँ पे महामाया तला की महामाया फ्लाई ओवर है। तो वहाँ पे भी मैंने काफ़ी वीडियोस देखा था कि महामाया फ्लाई ओवर के नीचे भी आपको फर्नीचर्स मार्केट मिलेंगे, पुराने फर्नीचर्स मार्केट है वहाँ पे। तो मैं बता दूँ कि वहाँ पे आप जाओगे तो घर के लिए अगर फर्नीचर लेना है तो महामाया फ्लाई ओवर के वहाँ का फर्नीचर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज दोज आर एक्चुअली ऑफिस फर्नीचर्स, पुराने ऑफिस के फर्नीचर्स हैं। मोस्टली फर्नीचर्स वहाँ के ना स्क्रैप टाइप के हैं। इट इज़ नॉट फॉर होम पर्पस, मतलब घर के लिए महामाया फ्लाईओवर के नीचे का या आसपास के जो फर्नीचर्स के, पुराने फर्नीचर्स के दुकानें हैं, वहाँ पे आपको घर के लिए फर्नीचर्स की ऑप्शंस नहीं मिलेगी। और दुकानें भी बहुत कम है, एक मतलब हार्डली देयर आर 4-5 शॉप्स। तो इसलिए शाहपेरी आई थिंक इज़ द राइट प्लेस। अगर आप वुडन फर्नीचर्स या फिर MDF की फर्नीचर या प्लाई की फर्नीचर या प्लास्टिक के फर्नीचर कुछ भी लेना चाहते हैं, होम डेकोर के आइटम्स भी लेना चाहते हैं, तो शाहपेरी इट्स क्वाइट रिजनेबल एंड ओके प्लेस। तो हम लोगों ने वहाँ से फर्नीचर्स ख़रीदा है। और फर्नीचर ख़रीदने के बाद हमारे घर की हालत और भी मेसी हो गई है, क्योंकि हमारे यहाँ पे
ऑलरेडी हमारी रेंटेड फर्नीचर्स हैं, जो मैंने पहले एक ब्लॉग में शेयर किया था कि हम लोगों ने रेंट में फर्नीचर लिया है फर्लेनको से। तो उनके फर्नीचर्स हैं, ऊपर से हम लोगों की परचेस्ड फर्नीचर है। तो अभी घर बहुत मेसी होके रखा है, तो फिर भी मैं इस घर की सिचुएशन आप लोगों के साथ थोड़ी सी शेयर करना चाहती हूँ, ताकि मैं आगे जब इस घर को थोड़ा सा और सजाऊंगी और रीडेकोरेट करूँगी या ठीक ठाक करूँगी तो आप लोगों को समझ में आएगा कि घर का क्या हालत था और अब घर को कैसे मैंने थोड़ी सी चेंज किया है, मॉडिफाई किया है। तो मैं कैमरा स्विच करती हूँ और थोड़ा थोड़ा करके मेरे घर की अभी की फ़िलहाल की जो कंडीशन है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जहाँ मैं खड़ी थी वो थी मेन डोर। तो मेन डोर से ठीक सामने, मेन डोर के ठीक सामने ही ऐसी एक हम लोगों ने मल्टी यूटिलिटी कैबिनेट लिया हुआ है। ये हमने शाहबेरी से ही लिया है। ये एक मल्टी यूटिलिटी कैबिनेट है, ये शीशम वुड से बनी हुई है और इसके आगे एक चेयर है। ये चेयर एक्चुअली हमारी जो रेंटेड डाइनिंग टेबल है उसका चेयर है, जो कुछ दिन में हट जाएगा। तो अभी इसके ऊपर हम लोगों ने हमारी टेलीविज़न को रखा है, क्योंकि वॉल माउंटिंग अलाउड नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर हमने टेलीविज़न रखी है और यहाँ पे एक फ्लावर रखी है। और ये जो पॉट आप देख रहे हो ना, फ्लावर पॉट, जो फ्लावर वस है, ये एक्चुअली मेरी बेटी की शैम्पू की बॉटल है जिसको मैंने DIY किया है। तो वो सामने से कुछ इस तरह से दिखती है और इसके ऊपर एक स्पाइडर प्लांट रखा है। यहाँ पे एक फेयर हुआ था कुछ दिन पहले हमारे कॉम्प्लेक्स में, तो वहाँ से मैंने ये प्लांटर ख़रीदा है। एंड नीचे एक रूबिक्स क्यूब रखा है ताकि थोड़ा सा हाइट मिले प्लांट को, तो इस तरह से मैंने प्लांट को रखा है। और ये हमारी टेलीविज़न है और यहाँ पे एक जेट प्लांट रखा है। ये प्लांटर भी और ये प्लांट भी हम उसी फेयर से ख़रीदे थे। तो अभी सामने ये है हमारी एक्चुअली टेलीविज़न कैबिनेट है, आप देख सकते हो। तो मैं ड्रॉयर्स खोल के आपको नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि ड्रॉयर्स के अंदर कुछ भी नहीं है। अभी हम लोगों ने कुछ ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है इसके अंदर, तो इसलिए मैं ड्रॉयर खोल के आपको अंदर की चीज़ें नहीं दिखाती हूँ। जब हम लोग ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो फिर मैं दोबारा से होम टूर शेयर करूँगी, तब मैं दिखाऊँगी कि मैं इसके अंदर क्या क्या रख रही हूँ या क्या क्या रखा है। और ये कॉर्नर में एक छोटी सी टूल है जिसके ऊपर हमारा इंटरकॉम का फ़ोन है। और ये जो पर्दा दिख रहे हैं इसके पीछे एक्चुअली एक बालकनी है, जो हमारा एक्चुअली क्या मैं बोलूँ, स्टोर रूम टाइप्स का बना हुआ है। यहाँ पे पुराने न्यूज़पेपर्स, जितने भी बैग्स, शॉपिंग बैग्स वगैरह आते हैं, फिर नीचे शूज़ वगैरह जितने भी घर में, यहाँ पे शू रैक नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे सारे चप्पल वप्पल ये सब इस तरह से हम लोगों ने इस बालकनी में रखा हुआ है, क्योंकि जगह नहीं है रखने की। और फिर वो है झाड़ू, घर सफाई करने की, तो ये सब यहाँ पे है। और साथ ही में यहाँ पे हम लोग का गैस कनेक्शन, ऊपर आप देख सकते हो पाइपलाइन की गैस कनेक्शन है, वो ये वाली है, मीटर एंड गैस, वो यहाँ पे है। तो ये हो गया हमारी जस्ट ऑपोजिट टू हमारी जो ड्राइंग रूम, मतलब ड्राइंग रूम का ये एक्चुअली लिविंग रूम है, लिविंग रूम कम डाइनिंग रूम है। तो मैं कैमरा फिर से स्विच करती हूँ। तो आपने देखा ये है दरवाज़ा, और दरवाजे के सामने वो टीवी यूनिट वगैरह आप लोगों ने देखा, और सामने ही एकदम एक बालकनी है, वो भी मैंने दिखा दिया आप लोगों को। और ये है एक्चुअली इलेक्ट्रिक जो स्विच का होता है ना, MCV कहते हैं इसको। तो MCV के अंदर ऊपर हम लोगों ने इस तरह से होम लिखा हुआ एक स्टिकर वाली हुक लगाई है, और जिसमें मैं घर की सारे कीज़, और ये एक छोटी सी DIY हमने क्रिसमस के लिए बनाया था, तो वो रखा है। क्योंकि यहाँ पे कोई हुक लगाने की जगह नहीं है, मतलब नेल्स लगाने की जगह नहीं है, सो दैट्स वाई आई हैव डन थिंग्स लाइक दैट। और एक ही हुक यहाँ पे है जहाँ पे ऐसे बेटी का मैंने रैकेट रखा हुआ है। तो मैं कैमरा फिर से स्विच करके आपको दिखाती हूँ। ये तो हमारी स्टोर कम छोटा सा एक बालकनी हो गया, जो कि एकदम डाइनिंग रूम के साथ, डाइनिंग एंड ड्राइंग रूम के साथ, मतलब लिविंग रूम के साथ अटैच्ड ये बालकनी है। इसके पास ही हम लोगों ने ये बुक शेल्फ रखा है। इस बुक शेल्फ को आपने काफ़ी बार मेरी पुरानी वीडियोस में देखा है। ये बुक शेल्फ कुछ दिन में हट जाएगा, क्योंकि ये फर्लेनको से हम लोगों ने रेंट पे लिया था। तो अभी हम लोग उन फर्लेनको की जो रेंट है वो स्टॉप करने वाले हैं, तो इसलिए ये बुक शेल्फ चला जाएगा।
सो यहाँ पे थोड़ी सी खाली हो जाएगी जगह। और मेरे को थोड़ा सा टेंशन है क्योंकि भगवान की मंदिर मैंने यहाँ पे बनाया था, तो ये मंदिर को मुझे कहीं और शिफ्ट करना होगा। तो यही मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ। और लिविंग रूम के ठीक इस रैक के ऊपर मैंने इस तरह से वुडन स्टिकर्स लगाए हैं। तो ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। गुड वाइब्स ओनली लिखा हुआ है, एक कैमरा है, एक उल्लू है, बाकी एक स्कूटर है। एंड दिस लुक्स वेरी नाइस। ये वॉल बिल्कुल खाली था और ये स्टिक ऑन है, तो इसलिए ये मतलब आपको कोई स्क्रू वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्टिक कर देने से हो जाता है। तो इसलिए मैंने इस तरह से इसको यहाँ पे लगाया है। अब जस्ट इस रैक की ऑपोजिट की सिचुएशन आपको दिखाती हूँ। तो मैं थोड़ी सी पीछे चला जाता हूँ। ये है मेरी बेटी की साइकिल, यानी कि हमारी धन्नो, ये यहाँ पे है। और ये एक डाइनिंग टेबल है और वो एक डाइनिंग टेबल है। तो ये जो डाइनिंग टेबल है, ये डाइनिंग टेबल हम लोगों ने अभी परचेज़ की है शाहपेरी से। ये 4 सीटर डाइनिंग टेबल है और ये शीशम वुड से बनी है। ये काफ़ी अच्छा है, देखने में काफ़ी अच्छा है और हमारी पुरानी डाइनिंग टेबल से मिलता जुलता है, बट ये थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली आप देखोगे ना तो ये थोड़ा सा लंबा है कंपेयर टू हमारी जो रेंटेड टेबल था उससे। रेंटेड टेबल थोड़ा सा छोटा है, ये थोड़ी सी बड़ी है। और रेंटेड टेबल के ऊपर अभी मैं हमारा पूरा दोपहर के खाने का सामान सब रखा हुआ है। और आधे पोर्शन में आप देख सकते हो कि मेरा पूरा किचन मैंने वहाँ पे सेटअप करके रखा है। यहाँ पे सारे एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई है। यहाँ पे कप स्टैंड है, कप रखी हुई है। कुछ चीज़ें हम मंगवाया है, उसको हमने खोला था, फिर रखने की जगह नहीं है, तो इस तरह से रखा हुआ है। मिक्सी रखी हुई है, मेरी मोमो मेकर वहाँ रखा हुआ है। क्योंकि इस घर में एक दूसरी समस्या है। एक तो आप यहाँ पे कोई नेल्स नहीं लगा सकते हैं, ये तो एक समस्या है। दूसरी समस्या मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। यहाँ पे एक बड़ी सी मिरर लगी हुई है, आप देख सकते हो, ये मड मिरर। इसके जो बॉल्स लगे हुए हैं, ये एक्चुअली एक फेयरी लाइट मैंने बनाई है घर में। तो इसको मैंने दिवाली के टाइम पे मैंने बनाया था। इसका मैंने एक शॉर्ट चैनल में शेयर किया था। तो ये एक मिरर ये रेंटेड मतलब घर के साथ ही आया है। और यहाँ पे मैंने ये एक फ़ोटो फ्रेम लगाया है और साथ में मैंने कुछ सीडी वगैरह पेंट किया था, तो वो मैंने यहाँ पे लगा के रखा है। और भी करना है, यहाँ पे कुछ लगाऊंगी मैं, और तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और इसके बाद ये है रेफ्रिजरेटर। ये जिनकी अपार्टमेंट है उन्होंने हमें ये रेफ्रिजरेटर रेंट पे दिया हुआ है, मतलब फ्लैट के साथ ही ये है। तो एक छोटू सा फ्रीज़र है और फ्रीज़र मतलब बहुत ही छोटा फ्रीज़र है, तो हम लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, बट काम चलने लायक है, तो बस वही। और ऊपर और भी मेडिसिन्स वगैरह, फिर हैंड सैनिटाइज़र्स, ये सब रखा हुआ है। तो अब आगे चलते हैं किचन की तरफ। तो किचन पे जाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगी। इस अपार्टमेंट को जिन्होंने डिज़ाइन किया था ना, उन्होंने शायद भूल गए थे कि हमको किचन भी चाहिए होता है, अपार्टमेंट में किचन की भी ज़रूरत होती है। ये शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, तो ऑल ऑफ ए सडन उनको रियलाइजेशन हुआ था कि यार किचन भी देना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने अचानक से एक जगह बना दिया जिसको उन्होंने किचन का नाम दे दिया। तो ऐसा ही एक सिचुएशन है। तो अभी जैसे आप पीछे देख सकते हो, मेरा ये डाइनिंग टेबल एरिया है, ये जो डाइनिंग स्पेस एरिया है, इसके बैंग ऑपोजिट ही है ये वाली जगह, जो कि शुरू होती है यहाँ से। इस स्लैब कॉर्नर से लेके उस बेसिन तक ये है किचन एरिया। मतलब ये एक ओपन किचन है, मतलब ये किचन है नहीं है, मतलब जस्ट एक क्या मैं बोलूँ, एक ओपन स्पेस है जिसको इन्होंने किचन बना दिया। मतलब किचन बोल के स्पेसिफिकली कुछ नहीं है इस अपार्टमेंट में। और ऊपर से और एक समस्या है, मैं आपको स्विच करके फिर से कैमरा दिखा, तो आप देख सकते हो ये मेरी किचन एरिया है, ठीक है ना। तो ये वाली किचन एरिया है। किचन एरिया तो फिर भी ठीक है, चलो ये छोटा सा एरिया इन लोगों ने किचन का नाम दे दिया है, वो तो ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि
यहाँ पे एक भी रैक नहीं है। आप देख सकते हो नीचे भी कोई रैक नहीं है, ऊपर भी कोई रैक नहीं है, ऊपर से हम कोई रैक लगा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये लोहे का जो रैक आप देख रहे हो ये मेरी ऑनलाइन परचेज़ है और ये मैं कोलकाता से लेके आई हूँ। इस बार हम लोग कोलकाता गए थे तो मैं ये उठा के लाई हूँ। वो जो कॉर्नर में माइक्रोवेव है वो रेंटेड है, वो भी चला जाएगा क्योंकि वो फर्लनको से रेंटेड है। और यहाँ पे मैंने इसे एक प्लास्टिक का रैक लगाया हुआ है जिसमें मैं अपनी किचन की मसाले वगैरह, दाल वगैरह सब रखती हूँ। और ये रैक मैं बता दूँ कि उतना हार्ड ही नहीं है, तो किसी भी दिन ये टूट सकता है। और ये कोने में कुछ सामान रखा है और नीचे ऐसे बास्केट्स में मैं सामान रखती हूँ बिकॉज देयर इज़ नो स्पेस टू कीप। और वो कोने में आप जो रैक देख रहे हो ये वाली रैक, ये एक्चुअली बर्तनों का रैक है और ये एक अजीब जगह पे फिक्स किया हुआ था जिसको मतलब जहाँ पे ये था ये बहुत डिफ़िकल्ट था एक्सेस करना, तो मैंने इसको खोल के यहाँ पे रख दिया है। और ये अभी मेरी ग्रॉसरीज सारी स्टोर करती है। इसमें मैं अभी बर्तनें नहीं रखती हूँ बिकॉज दिस इज़ नॉट वेरी क्या बोलूँ मैं, फंक्शनल नहीं है उतनी। तो ये हो गया मेरी किचन एरिया। सबसे बड़ी और एक प्रॉब्लम इस एरिया की ये है कि किचन के जस्ट ऑपोजिट में ही ये वाली दरवाज़ा आप देख रहे हो, ये है बाथरूम की। तो ये हमारी एक बाथरूम है, जो कॉमन बाथरूम होती है वो ये है। और ये जस्ट ऑपोजिट टू मेरी किचन काउंटर टॉप की जस्ट ऑपोजिट है। ये जो बाथरूम आपने देखा ये बिल्कुल किचन काउंटर टॉप के ऑपोजिट है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब बाथरूम एकदम किचन के जस्ट ऑपोजिट, इट्स समहाउ आई डोंट लाइक। तो ठीक है, अभी हम ये बाथरूम के दरवाज़ा है और इसके साइड में मैं एक दूसरी रूम में प्रवेश कर रही हूँ, एंटर कर रही हूँ। ये रूम इससे पहले मैंने मेरी एक वीडियो में शेयर किया था, बेटी के रूम बोल के। अभी फ़िलहाल इस रूम की जो हालत है ना वो बेटी का है ना किसी का है, क्योंकि ये रूम पूरी की पूरी मेसी होके रखा है। और क्या होके रखा है मैं आपको दिखाती हूँ इस रूम की हालत, क्योंकि इस रूम को भी हम लोग को ऑर्गेनाइज़ करना है फिर से। तो रूम पे एंटर करते ही ये सामने हमारी कूलर है जिसको हमने अभी ढक के रखा है क्योंकि अभी विंटर चला गया है। ये समर में इसको यूज़ करने के लिए, मतलब समर में इसको यूज़ करना है, विंटर में मैं कह रही थी ये समर में यूज़ करना है। बट हम लोग का एक दूसरे रूम में एसी है तो इसका कोई अभी पर्पस अभी तक फील नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी इसको कवर करके हमने रखा है। इसके ऊपर भी हमारे किताबें वगैरह हैं क्योंकि वी लव टू रीड एंड वी हैव लॉट ऑफ बुक्स। और ये एक चारपाई है, खटिया है जिसके ऊपर मेरी किताबें, क्रीम, ये सब है। वहाँ पे एक कुशन रखा है। उस साइड पे सारे विंटर के जितने भी कंबल वगैरह हैं वो सब हम लोग कवर करके रखे हैं। और इस साइड पे आप देख रहे हो ना ये जो बॉक्सेस, इसमें सारे मेरे DIYs के कुछ सामान हैं, फिर कपड़े हैं, जूते हैं, फिर घर की ग्रॉसरीज़ के आइटम्स भी कुछ, मतलब जो चीज़ें खाने के लिए नहीं है बट यू नीड देम, तो वो सारी चीज़ें, मतलब एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे इस बॉक्स के अंदर स्टोर्ड है। तो ये ऐसा 2 जगह है। और आगे, इसके आगे ये है, मेरी बेटी ने कपड़ा छोड़ के चली गई है, वहाँ पे स्कूल गई है तो उसको लेने भी जाना है मुझे। तो ये है एक स्टडी टेबल, वो है दूसरा स्टडी टेबल। तो वो दूसरा स्टडी टेबल है, ये हमारा नया स्टडी टेबल है। तो ये हम लोगों ने शाहबेरी से अभी परचेज़ की है। वो जो पुरानी स्टडी टेबल है उस साइड पे जिसके ऊपर प्रिंटर रखा हुआ है वो वाली स्टडी टेबल हट जाएगा और वहाँ पे ये स्टडी टेबल शिफ्ट हो जाएगा। तो आई थिंक तब यहाँ इस घर को मैं थोड़ी सी रीडेकोरेट कर पाऊँगी फिर से और ऑर्गेनाइज़ भी कर पाऊँगी। तो और ये चेयर भी चला जाएगा क्योंकि ये चेयर भी हमारा रेंटेड है, वो भी हमारा रेंटेड है, ये भी रेंटेड है। और जस्ट इस स्टडी टेबल के जस्ट ऑपोजिट में ही ये बुक शेल्फ़ है। तो ये बुक शेल्फ़ भी हम लोगों ने नया लिया है, वो भी शाहबेरी से लिया है, ये भी वही शीशम वुड से बनी हुई है। तो ये बुक शेल्फ़ हम लोगों ने नया लिया है, उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने अपने पसंद के जितने भी बुक्स हैं, जो भी बुक्स, जितना भी स्टोरी बुक्स था सब इसमें डाल दिया है। और वो आप देख सकते हो BTS का बुक, माई डॉटर इज़ अ वेरी बिग टाइम फ़ैन ऑफ BTS, तो BTS के बुक, BTS का कप, ये सब है। और मुझे भी BTS बहुत पसंद है, मतलब गाने बहुत अच्छे लगते हैं।
उनके। तो ये है हमारी स्टडी टेबल और इससे आगे ये एक बालकनी है, छोटा सा बालकनी है। तो इसको मैं खोल के और नहीं दिखा रही हूँ, बालकनी में ऐसा कुछ खास नहीं है देखने लायक, छोटा सा बालकनी है बस। उसमें मेरी से 2-3 पेड़ पौधे हैं रखे हुए हैं और कुछ नहीं है। अभी इस रूम से हम निकलते हैं। तो मैं बेटी के रूम से ऑलरेडी निकल आई हूँ। अब मैं चलती हूँ हमारी जो मास्टर बेडरूम है उसके तरफ। तो वो आपको दिखाती हूँ कि मास्टर बेडरूम क्या है। मास्टर बेडरूम एक्चुअली ये जो हमारी डाइनिंग टेबल है उसके जस्ट ऑपोजिट ही मास्टर बेडरूम का दरवाज़ा है और मैं उसमें एंटर कर रही हूँ। तो ये है मास्टर बेडरूम और मास्टर बेडरूम ये रहा। और इसमें आप देख सकते हो डॉर्मेटरी की तरह खटिया बिछी हुई है। तो 3 बेड है एक्चुअली, 1 2 3। ये तीनों बेड हमारी जो अपार्टमेंट ओनर है उनकी दी हुई है, ये हमारी नहीं है। तो हम एक ही साथ तीनों को लगा के रखे हैं क्योंकि मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी यहीं पे सोते हैं। और ये रात को मुझे लगता है क्योंकि एसी चलती है तो हमें ये चीज़ें लगती हैं। तो ये है बेड, सिंपल सा है। और इतनी बड़ी बेड के लिए मेरे पास एक सिंगल बेड शीट नहीं, बेड कवर नहीं है, तो इसलिए 2-2 मैंने दे के रखा है। और वैसे खास कुछ दिखाने लायक नहीं है, दीवारें बिल्कुल एम्प्टी हैं। वो जो अलमीरा आप देख रहे हो वो भी हमारी जो लैंड लॉर्ड है, मतलब ओनर है इस अपार्टमेंट की, उनकी दी हुई है। और ये यहाँ से आगे एक बालकनी है। और मैं यहाँ दिखा दूँ, ये जो डोर है, ये जो डोर है ये मेरी वॉशरूम का डोर है। ये अटैच्ड वॉशरूम है। तो ये एक वॉशरूम है, ये दूसरी वाली वॉशरूम है। और आगे ये एक बालकनी है। और यहाँ पे हमारी लगी हुई विंडो एसी है, ये भी हमारी जो ओनर है उनकी प्रोवाइडेड है एसी। और आगे चलिए मैं बालकनी दिखा दूँ। सारे कपड़े सूख रहे हैं बालकनी में। और ये बालकनी है, ये बालकनी हमारी बड़ी सी बालकनी है, ये काफ़ी बड़ी बालकनी है। और यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छी आती है। नीचे एकदम टेनिस कोर्ट दिखती है जहाँ मिमी टेनिस करते जाती हैं। और सामने बच्चों का पार्क भी है, वहाँ पे बच्चों का पार्क है, यहाँ पे टेनिस कोर्ट है। और उसके आगे यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है। और ये हमारी सोसाइटी की क्लब हाउस है। बस तो बस इतना ही था मेरी अपार्टमेंट की टूर। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया है ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी मेरी दूसरे वीडियो में। अभी फ़िलहाल 2:45 बज रहा है और मैं मिमी को लेने जाऊंगी क्योंकि आज मंडे है और इसकी स्कूल यहाँ पे ऐसे फुल टाइम स्कूल हो रहा है। जैसे कोलकाता में जिस स्कूल में मिमी थी वो स्कूल अभी भी ऑफलाइन ऑनलाइन ऐसे चल रहा है, बट यहाँ पे इनका स्कूल तो फुल ऑनलाइन बंद हो चुका है, पूरा ऑफलाइन ही क्लास हो रहा है। ऑलरेडी दिस इज़ द 3rd वीक, ये 3rd वीक है। तो हम लोगों ने, मैंने ना यूट्यूब पे वीडियो डालना थोड़ा सा कम कर दिया था। इसलिए कम किया था क्योंकि मेरे को ना थोड़ी सी टेंशन भी थी कि मिमी की नई स्कूल है, कैसे एडजस्ट कर पाएगी नहीं कर पाएगी। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना तो प्रॉब्लम नहीं होती है। बच्चे जब 9-10 साल के हो जाते हैं ना तो दे हैव दिस लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये सब आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ी सी हम लोग मतलब वरीड थे। ऊपर से स्कूल, यहाँ की स्कूल टाइमिंग पूरी डिफरेंट है। वहाँ पे उसको 12 बजे से स्कूल शुरू होता था, 12 PM स्कूल स्टार्ट होता था। और यहाँ पे स्कूल स्टार्ट होती है 8:30 इन द मॉर्निंग। तो पूरी की पूरी टाइम, उसकी रूटीन, सब कुछ मतलब एकदम एड्रप्टली चेंज होने वाला था। तो इसलिए हम लोग थोड़ी सी वरीड थे। और हम लोगों ने इनिशियली तो हम लोगों ने डिसाइड भी नहीं किया था कि हम लोग को यहाँ रहना है। दिस डिसीजन स्टार्टेड हम लोगों ने ये सोचना शुरू किया था अराउंड इन द मंथ ऑफ दिसंबर से हम लोगों ने एक्चुअली प्लानिंग की कि हम लोग को यहीं पे रहना है और दिल्ली में रहना है और यहीं पे बेटी का स्कूल वगैरह यहीं पे शिफ्ट करेंगे। तो उसके बाद से धीरे धीरे हम लोग अभी फर्नीचर्स के लिए कुछ भी थोड़ा बहुत किया है। और
बेटी का स्कूल भी अभी एडजस्टेड है, तो ठीक है। आगे जितनी भी मैं वीडियोस बनाना मैं वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करूँगी, देखती हूँ मैं कितना बना पाती हूँ। हाँ, घर की तो हम लोग फिर से थोड़ी सी रीऑर्गेनाइज़ करेंगे और ठीक करेंगे, और उसके बाद मैं फिर से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल बस इतना ही। आई होप कि हमारी ये मेसी होम आपको अच्छा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।